कटोगे बटोगे आप नहीं चलेगा, कटोगे बटोगे नहीं चलेगा। ये सारी उल्टी पुल्टी बयान देने से अच्छा है कि तुम लोग कामों में वोट मांगो। घुसपैठी कैसे घुस गया? आपकी सरकार है ना, हाँ केंद्र में आपकी सरकार है ना, बॉर्डर की रक्षा करने का जिम्मेदारी किसको है? आपका ही है ना। जो जाति का बात करेगा उनको कस के खिलाफ पड़ेगा। क्या पहले हिंदू नहीं थे क्या? पहले कोई हिंदू नहीं थे? हम लोग क्या अभी पैदा हुए 2014 के बाद पैदा हुए हैं क्या हम लोग? हाँ पहले नहीं थे? हम बचपन से पूजा पाठ करके बड़े हुए हैं। हाँ आपके आने से हम लोग घंटी नहीं बजा रहे, आपके आने से हम लोग शंख नहीं बजा रहे, हम बचपन से सारे काम कर रहे हैं। मैम किस तरीके से देख रही हैं बटोगे तो कटोगे का नारा जो है वो हर तमाम जहाँ चुनावी सभाएं हो रही है हर जगह दिया जा रहा है, कैसे देख रही हैं आप इस नारे? कैसे देखना क्या है, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, बस इनके पास क्या है? बटोगे कटोगे। हाँ ये सारी उल्टा पुल्टा ये लोग सिर्फ बयानबाजी करते हैं और उल्टा पुल्टा बयानबाजी करते हुए ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें देखने वाली और सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। ये नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ ये नफरती बयान है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। बटोगे कटोगे क्या मतलब बनता है? ये कोई बटोगे कटोगे का कोई मतलब बनता है कि तुम चुनावी रैलियों में जाके तुम लोग जनता को भड़काने की कोशिश करते, तुम लोग भाषण इस तरीके के देते हो जो कि बढ़ जाए, बट एक समाज को, हमारे देश को तुम लोगों के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बटोगे और कटोगे जो बात कह रहे हैं ना, एक समाज, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग करने की बात कह रहे हैं। एक हमारी जो मुख्यमंत्री का बयान है, ये आप खुद समझिए, मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरीके के अगर बयान देते हैं तो आप खुद समझिए कि क्या कुछ हालत हो रहा है। बटोगे और काटोगे ये सारी उल्टी पुल्टी बयान देने से अच्छा है कि तुम लोग कामों में वोट मांगो। कामों का दम है तो कामों में वोट मांग के दिखाओ। दिल्ली जैसे प्रदेश के अंदर एक चीफ मिनिस्टर है, जो छोटी सी प्रदेश है, यहाँ पर पुलिस भी इनके हाथ में नहीं है, लेकिन वही चीफ मिनिस्टर कहते हैं अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट देना। इनके अंदर दम नहीं है कि ये लोग अपने कामों में वोट मांगे। ये लोग चलाते, सरकार चलाते हुए इतना साल हो चुके हैं, केंद्र में भी 10 साल कंप्लीट होके आगे 11वें साल में क्रॉस कर गए। केंद्र में भी बीजेपी और प्रदेश में भी बीजेपी। हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं, जगा रहे हैं। इकट्ठा करने की क्या बात है? क्या इकट्ठा क्या जगा रहे? हिंदू पहले सोए हुए थे। हाँ। हम हिंदू नहीं है क्या? हम पहले सोए हुए थे क्या? अभी जगे हैं हम लोग? हाँ? इनको बस उल्टा पुल्टा बयान देना है, उल्टा पुल्टा बयान देके इस तरीके से देश के माहौल को खराब करना है, क्योंकि इनको पता है इन्होंने कुछ काम किया तो है नहीं, बस धंधुरा पीटते रहे। तो इनको ये लगता है कि हम इस तरीके की बयान देके हम लोग देश की जनता के कह रहे हैं जातियों में मत बटो, जातियों में मत बटो, एक कौन कर रहा है? जातियों में कौन बोलता है? मोदी जी आके बोलते हैं ना, मैं ओबीसी माँ के औलाद हूँ, ठीक है। उसके बाद अभी अमित शाह का बयान आया है कि मैं बनिया का बेटा हूँ, ठीक है। और वही अगर बात करें, नितिन गडकरी जी ये कह रहे हैं कि जो जाति का बात करेगा उनको कस के एक लाभ पड़ेगा, ठीक है। वो लोग खुद ही जाति की बात करते हैं, ये खुद नफरत फैला रहे हैं। और आपको लगता है कि ये लोग हमें एकजुट करने की बात कह रहे हैं? ये नफरती बयानबाजी देते हैं और देश के अंदर नफरती बयानबाजी दे के ये लोग देश की माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब हम लोग बटे हैं तो आपने देखा, जब 1947 में 47 में जब हमारे देश आज़ाद हुई थी तो हमारे देश बटे थे, ठीक है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और आपने देखा देश के अंदर क्या हंगामा हो गए थे, किस तरीके से देश का हालात हो गए थे। जब बटे तो हम कटे, ठीक है। और उससे पहले अगर अंग्रेज हमारे देश में इतना साल राज इसीलिए कर पाए क्योंकि हम लोग सब बटे हुए थे, अलग अलग रियासतों में सब लोग बटे हुए थे, इसी वजह से हमारे देश में इतने साल ये लोग राज कर पाए। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग इस तरीके के बयान दे के लोगों को अपने कब्जे में कर लेंगे। और इनको ये लगता है, बीजेपी को ये लगता है कि हम इस तरीके के नफरती बयान दे के हिंदू का इकट्ठा करने की जब बात कह रहे हैं तो दलित कहाँ चले जाते हैं? अभी आपने यूपी की बात करे हैं और यूपी के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके के हालात होते हैं। एक पक्ष के ऊपर तुम लोग कार्रवाई करते हो, एक पक्ष के साथ तुम नहीं करते हो। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो किसी दलितों को मुख्य पुजारी बना के दिखा दो। क्यों नहीं करते हो तुम लोग? बस बोलते कुछ है, करते कुछ है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, एक मिनट, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में ये लोग कोई काम नहीं करेंगे। स्कूल, जो स्कूल है सरकारी स्कूल को ये लोग बंद करने में लगे हुए हैं। यूपी के अंदर एक अभी मैंने आर्टिकल पढ़ी थी, उसमें यह बताया जाए 50 बच्चे से जब कम बच्चे होंगे जिस स्कूलों में, उसको बंद कर दिया जाएगा। ये लोग सरकारी स्कूल को ठीक करने की बात नहीं करते, ये लोग बस उल्टी पुल्टी बयान देते हैं। और आपने क्या बोला कि बेटियों को उठा के लेके कौन लेके जाएगा? कौन लेके जाएगा? ये भाजपा ही करते हैं ये सब हरकतें, ठीक है। ये भाजपा ही तो ये सब कर रहे हैं। आप खुद देखिए हाथरस के अंदर किस तरीके के कांड हुआ था। उन्नाव में जो हुआ था, उन्नाव के विधायक कौन थे भाई? तुम बता दो।
कौन सी पार्टी के थे? और बृजभूषण शरण सिंह को जो तुम आभूषण बना के जो पहनते हो, वो आभूषण जो पहना रहे हो बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हुए थे, वो कौन सी पार्टी के थे? आप मुझे बताओ ना। तुम बेटियों के सेफ की बात करते हो, हाँ, तुम बेटियों को उठाने की बात करते हो। मणिपुर के अंदर बेटियों को उठा के ले जाके बेटियों के साथ किस तरीके से हरकतें हो रहे, नंग अवस्था में बेटियों को घुमाते हैं, और वहाँ पर भी बीजेपी का सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी का सरकार है, उसके बावजूद भी कुछ भी कार्रवाई नहीं होते। आप खुद समझिए, वो कहते बेटी और रोटी की बात करते, कह रहे पहले रोटी को छीना, अब बेटियों को छीनेंगे। रोटी तो छीन लिया क्योंकि गरीब लोगों के थाल से रोटी छीन रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतना ज़्यादा हो चुके हैं कि इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। महंगाई की वजह से गरीब लोगों की थाली से रोटी छीन चुके हैं। ये कहते हैं कि रोटी की बात मत करो, मुझे डाटा की बात करो। और इनके पास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारा देने वाले बीजेपी, उनके पास आज ये हालत है कि ये लोग बेटियों को रक्षा नहीं कर पा रहे। आप डरा रहे कि तुम्हारी बेटियों को उठा के ले जाएगा। उठा के क्यों? आपकी सरकार है ना, आपकी सरकार होने के बाद भी बेटियों को उठा के कैसे लेके जाएगा? आप खुद बताइए, कैसे? केंद्र के अंदर किसकी सरकार है भाई? किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। और प्रदेश के अंदर भी मैक्सिमम जगह पे बीजेपी की सरकार है। उसके बाद आप हमें डरा रहे हो कि बेटियों को उठा के ले जाएगा। और बेटियों के साथ जब नाइंसाफ होते तो आप क्या करते हो? हाँ, यहाँ पर बेटी, महिला जो बेटी है, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा था ना, घसीट के किसने मारा था? हाथरस के अंदर बेटियों को रातों रात किसने जला दिया? उन्नाव के अंदर जो कांड हुआ, उसमें कौन सी बेटी के साथ क्या हुआ? आप खुद बताइए। आप लोग बेटी की बात कहते हैं, आप डराते हो। हाँ, आप धर्म के नाम पे, धर्म हमें मेल मिलाप प्यार मोहब्बत सिखाते हैं, लेकिन आप लोग क्या करें? आप नफरत फैलाने की कोशिश करो। कटोगे बटोगे आप नहीं चलेगा, कटोगे बटोगे नहीं चलेगा। ट्रेंड चल रहा है, कैसे नहीं चलेगा? तमाम युवा सपोर्ट कर रहे हैं इस नारे को। युवा सपोर्ट कर रहे हैं ना, खूब कुटाई भी हो रहे हैं युवाओं के साथ। आपने देखा प्रयागराज के अंदर क्या हो रहा है? हाँ, देखा? वो बच्चे, वो जो छात्र है, उनका क्या मांगे? बस आप सब पेपर एक साथ कर लो, एक ही दिन पेपर कर लो कि 2 शिफ्ट में जो नहीं करना है। छोटी सी मांग है, पूरा कुटाई कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे से पकड़ के। आप मुझे बताइए, इतना छोटी सी मांग आप लोग पूरे नहीं कर सकते? आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कहते हो। आप पूरे देश के अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाने की इनके ये कह सकते हैं, लेकिन पेपर नहीं करवा सकते। आप खुद समझिए, ये लोग पढ़े लिखे बच्चों को किस तरीके से दौड़ा के मारे। आज आप वीडियो देखा होगा, महिलाओं के साथ भी किस तरीके की बर्ताव हो रहा है। तो आप ना तो महिला बचा सकते हो, ना तो शिक्षा को तुम सही ढंग से चला सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। सिर्फ तुम्हारी बतौलेबाजी से काम नहीं चलेगा। सरकार विरोधी लोग हैं, सड़कों पर उतरेंगे तो और लटकाने वाली सरकार है ये। भटकाते और लटकाते हैं। आप लोग सरकार विरोधी है। हम सरकार विरोधी कैसे हो गए? सरकार का विरोध करना जानते हैं। सरकार का विरोध, सरकार अगर अच्छे काम करेंगे ना, सरकार के साथ में हम लोग खड़े हैं। जब सरकार अच्छे काम नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे खड़े होंगे? आप बताइए। क्योंकि ये अटकाते रहेंगे, भटकाते रहेंगे। आपको लगता है कि हम लोग अटकते रहे, भटकते रहे? हाँ, आज ये बच्चे जो पिटाई हो रहे हैं जिस बच्चों को, तो ये लोग क्या इनको अटका नहीं रहे, भटका नहीं रहे? हाँ, मुद्दे से भटकाने की कोशिश नहीं कर रहे। आप खुद देखिए कि किस तरीके की माहौल बनाया जा रहा है। तो इस माहौल को ठीक करना पड़ेगा। हम सरकार के साथ में तब खड़े होंगे जब सरकार जनहित के लिए काम करेंगे। सरकार ने उस तरीके की काम नहीं किया जिसकी वजह से आप कह रहे हैं मैं विरोधी हूँ। मैं किस बात की विरोधी हूँ? मैं उस बात की विरोधी हूँ। मोदी जी ने जो वादा किया उसको मैं याद दिलाने की कोशिश करती हूँ कि मोदी जी, आपने 2 करोड़ का बात किया था, 2 करोड़ रोजगार देने का बात किया था, आपने घर देने की बात करी थी, आपने बोला था हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे, आपने बोला था महंगाई कम करेंगे, आपने बोला था कि रुपया बढ़ेंगे। ठीक है, आपने हमें ये सपना दिखाया था। आप बोले थे कि बाहर से जो है काला धन वापस आएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप इनको पता है कि हमने तो काम कुछ किया नहीं है, तो बटोगे कटोगे, एकजुट रहोगे तो सेफ रहोगे। लेकिन मैं सबको यही कहूंगी कि एकजुट तो रहना है, लेकिन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई हम सब एकजुट बन के रहना है। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान भाई भाई है और हिंदू भाई भाई है। हम सबको एकजुट होकर रहना है, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन सब एकजुट बन के जब हम रहेंगे तभी हमारी देश आगे बढ़ेंगे। नेताओं का कुछ नहीं जाता। देश की बहुसंख्यक आबादी को इकट्ठा करना है योगी जी। बहुसंख्यक आबादी मैं तो कह रही हूँ, करिए ना, भारत को इकट्ठा करने की बात करिए ना। कहाँ बहुसंख्यक बताते हैं? हाँ, भारत के अंदर आप खुद बताइए। अभी ये लोग खुद आपस में ही लड़ते हैं। ये ST SC OBC जो है, ये लोग क्या हिंदू नहीं है? हिंदू नहीं है क्या? दलित क्या हिंदू नहीं है क्या? हाँ, लेकिन वोट के लिए हिंदू बन जाओ, उसके बाद तुम्हें बारी बारी से अलग कर देंगे। ये बस वोट के लिए कहते हैं कि एक हो जाओ, बट वोट मिल गया, काम खत्म हो गए इनकी। ये लोग कुछ नहीं करने वाले, बस यही कहते हैं। इस तरीके की नफरती बयान मैं तो सारी युवाओं से यही बात बारी से सबको पता भी चल रहा है। देखिए, अभी युवा क्या यहाँ पर सारे कांग्रेसी होंगे, क्या वहाँ पर सारे आम आदमी पार्टी होंगे, क्या वहाँ पर सारे सपाई होंगे? वहाँ पर बीजेपी के एक नेता का बयान भी आया है कि वह सारे सपाई है।
अरे भैया तुम लोगों को बस यही दिखाई देते हैं क्या? जब विरोध करने के लिए कुछ आ जाते, अपनी मांगों को लेके आ जाते, तो उनको ये लोग आंदोलन जीवी बता देते हैं, हाँ, इनको परजीवी बता देते हैं, ठीक है। अब इनको बता देते सफाई, ठीक है। इनकी अंदर कुछ नहीं है। मैं इसीलिए तो कहती हूँ देशवासियों को अटका रहे, भटका रहे और लटका रहे, बस इनका और कुछ काम नहीं है। बस ये इसी पॉइंट में अटका रहता है कि किस तरीके से लोगों को बांट दिया जाए और किस तरीके से इनको वोट मिले। आपको पता होगा कि इस तरीके की माहौल को बनाने की कोशिश करते हैं, और जब माहौल बनते हैं तो इनके लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन मैं सबसे यही निवेदन करूंगी कि अटके ना, भटके ना लटके इनकी बातों में, बस आपस में अपने मुद्दे को लेके अरे रहे। क्या ये मुद्दे पे काम कर रहे हैं? और इन भक्तों को ये लगता है कि शौचालय बना दिया तो इनको जन्नत मिल गए है। इनको इस तरीके से लगता है। शिक्षा की बात नहीं करेगा, स्वास्थ्य की बात नहीं करेगा। ये लोग बस उठ पटंग बातें बयानबाजी करेंगे। अब ये भी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ अगर बीजेपी नहीं जीतेंगे तो आप घर में शंख नहीं बजा सकते, बजा पाओगे, आप घंटी नहीं बजा पाओगे। हिंदुओं को सतर्क कर रहे हैं हिंदुओं को। क्या पहले हिंदू नहीं थे क्या? पहले कोई हिंदू नहीं थे? हम लोग क्या अभी पैदा हुए? 2014 की बात पैदा हुए हैं क्या हम लोग? हाँ, पहले नहीं थे। हम बचपन से पूजा पाठ करके बड़े हुए हैं। हाँ, आपके आने से हम लोग घंटी नहीं बजा रहे, आपके आने से हम लोग शंख नहीं बजा रहे, हम बचपन से ही सारे काम कर रहे हैं। हिंदू सुरक्षित हो गए? कोई सुरक्षित नहीं है। हिंदुओं को ही मारा। प्रयागराज में जो बच्चे हैं वो सारे क्या मुसलमान बच्चे हैं क्या? वहाँ पर दूसरी कास्ट के बच्चे हैं, वहाँ पर क्या हिंदू नहीं है? कहाँ पर है आप लोग? आप लोग पत्रकार लोग भी है ना, सारे बयानों को उल्टा पुल्टा कर देते हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि वो लोग सुरक्षित, कहाँ सुरक्षित करे? कहाँ दिखाई दे रहे आप लोगों को सुरक्षित करते हुए? हाँ, कहाँ मजबूत करे हिंदू को? हिंदू का मतलब ये होता है कि तुम जहाँ जिनको हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, तुम वोट लेने की बात उनकी कुटाई करते हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके से पेशाब कर दिया था ना मुंह के, हाँ, आपने देखा है महिलाओं के साथ किस तरीके की बर्ताव करते हैं, हाँ। और उधर जो छोटे कास्ट के जो लोग होते हैं, जो कहते हैं इनके लिए जो लगता है इनको छोटी कास्ट, मैं तो नहीं मानती हूँ, मेरे लिए इंसानियत मायने रखते हैं, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उनकी महिलाओं को इनको इज्जत करना नहीं आता, उनकी महिलाओं के साथ ही किस तरीके की बर्ताव करते हैं इसने सब ने देखा है। इनको बस अपनी जो है राजनीति चमकाने की बात होते, राजनीति चमक जाए इनका काम खत्म हो जाते हैं। आगे पीछे इनको कुछ नहीं देखना। ये लोग जो मुद्दे जो बोला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं करते। महंगाई कम करेंगे, नहीं करते। ये लोग आप इस मुद्दे पे आ गए, तुम रोटी छीन लेगा, तुम्हारी बेटी छीन लेगा, घुसपैठी घुस रहे। घुसपैठी कैसे घुस गया? आपकी सरकार है ना, हाँ, केंद्र में आपकी सरकार है ना, बॉर्डर की रक्षा करने का जिम्मेदारी किसको है? आपका ही है ना। तो फिर इस तरीके की बयानबाजी किसको देके बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, किस तरह आपका काम नहीं गिनवा सकते तो फिर काम में वोट मांगे ना, दम है तो मांगे। अरविंद केजरीवाल ने आपको चैलेंज दिया ना कि जिस राज्य के अंदर आपका सरकार है तो उसमें आप बिजली फ्री करके दिखाओ, मैं यहाँ पर आपके लिए चुनाव प्रसार करूंगा। बोला है ना, तो करके दिखाइए ना। काम में वोट मांगे अगर दम है तो, क्योंकि काम में वोट नहीं मांगेगा। इनको पता है कि हमने जनता को भटका रखा है, तो यही मेन पास है और कुछ नहीं है।